सेबी की तरफ से आईपीओ के नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, तो इसका कितना फायदा रिटेल इन्वेस्टर्स को हो सकता है, ये अपन इस वीडियो में समझने वाले। एक्चुअल में जो जो चेंजेस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं ना, जो चेंजेस सेबी ने करी है, इनके पीछे का रीजन क्या था और इसका बेनिफिट किसको कितना हो सकता है। क्या हमें एसएमई आईपीओज में मेन बोर्ड आईपीओ जैसी अलॉटमेंट के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव किया गया है, लॉटरी बेसिस का अलॉटमेंट सिस्टम लाया गया है, जिससे एप्लीकेशंस का नंबर जो है ना वो बढ़ेगा। और जो पहले हमको हजार हजार गुना तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता था ना एसएमई आईपीओज में, ये कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जिसके पास में ज्यादा पैसा होता था वो प्रोपोर्शनेट लॉटरी का फायदा उठाता था। तो सिंपल से अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और एक एक रूल को ध्यान से समझेंगे और उसके पीछे का रीजन क्या था, उसका कितना बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा, वो भी अपन समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन आते हैं रिटेल से। तो एसएमई आईपीओज में पहले होता था रिटेल कोटा, जो कि अभी रिटेल कोटा इसको नहीं बोला जाएगा, अभी रिटेलर्स को बोला जाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है, तो अभी जो अप्लाई करता है एंट्री लेवल से एसएमई आईपीओ में, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ना कि वो रिटेल इन्वेस्टर है। इससे बड़ा फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले जहां पर आप एक लॉट से अप्लाई करते थे, देखो एसएमई आईपीओ का जो लॉट होता था ना, वो भाई होता था 1 से 1,60,000 रुपए तक। ठीक है, मतलब आपको लगभग 1 लाख से 1,60,000 रुपए का कैपिटल लगता था एसएमई आईपीओ में रिटेल कोटा से अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर इतना बड़ा कोई अमाउंट लगाता है ना, तो उसको अपन रिटेल नहीं बोल सकते। अभी ये आपको लगाना है ना, तो यहां पर आपको और भी ज्यादा पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप अप्लाई कर सकते हो 2 लाख से 3,20,000 रुपए तक। ठीक है, मतलब आपको लगभग 2 लाख रुपए का ऊपर का कैपिटल लगेगा इस वाली कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए। शायद इसीलिए इन्होंने जो रिटेल कोटा था ना, उसका नाम बदलकर इंडिविजुअल इन्वेस्टर कर दिया है। मतलब आपको अभी एक लॉट नहीं लगाना है, लॉट का साइज पहले जितना होता था उतना ही लॉट होने वाला है, पर अभी आपको बढ़ाकर इसको कर दिया गया 2 लॉट। मिनिमम 2 लॉट से ही आप अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एसएमई आईपीओ में जाओ, कोई भी अपना ब्रोकर खोलो और वहां पर आप चेक करोगे ना एप्लीकेशन के लिए, तो यहां पर 2 लॉट से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, एक लॉट से आप अप्लाई नहीं कर सकते। अभी एक्चुअल में ये चेंज करने का रीजन ये है कि एसएमई आईपीओ ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि एसएमई का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। छोटी कंपनीज होती है, इनका इशू साइज भी छोटा होता है। लगभग आपको 60-70 करोड़ का जनरली यहाँ पर इनका इशू देखने को मिलता है। देखो एसएमई स्टॉक्स में जनरली क्या होता है, छोटी कंपनीज होती है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है और लिक्विडिटी होती नहीं है। मतलब अगर वहां पर लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, जनरली आपने देखा होगा एसएमई आईपीओ में लगभग आपको 50% का भी गेन देखने को मिलता है ना, फिर भी अगर लगातार लोअर सर्किट लग रहा है तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम होता है, जिसको भी पॉइंट आउट किया है यहाँ पर सेबी ने। आगे आने वाले रूल में अपन इसको समझेंगे, पर सेबी का मानना है कि अगर आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हो तो इसको अपन थोड़ा बढ़ा देते, 2 लॉट कर देते, जिससे अगर कोई बंदा यहाँ पर पैसा लगा रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि स्किन इन द गेम है मेरा, तो मैं यहाँ पर सोच समझ के ही इन्वेस्ट करूंगा, और ना कि आईपीओ के नाम पे जो लोग भी 1-1.5 लाख रुपए पकड़ के आ जाते थे और सीधा लगा देते थे, फिर उनको अलॉटमेंट मिल गया, फिर लोअर सर्किट लगा तो वो बेच नहीं पाते थे। तो इस चीज को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है और यहाँ पर थोड़ा जो चीज है वो बढ़ा दिया है। अब जिसके पास में 1 लाख रुपए ही है, इतना बड़ा कैपिटल वो अरेंज नहीं कर सकते, उनके लिए थोड़ा दिक्कत का बात होगी कि भाई अपन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पर बढ़िया बात यह है कि ये काफी ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है ऐसे में आईपीओ का, तो यहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन हो रहा है। अभी आगे सेबी ने जो काम किया ना, वो बहुत बढ़िया काम किया, अपन उसके ऊपर आते हैं। दूसरी कैटेगरी आते हैं अपन एनआईआई। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिनको अपन बोलते हैं एचएनआई। ठीक है, अभी देखो, अभी 2 लॉट से तो अपन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी में अप्लाई किए, अभी आपको 3 लॉट लगाना पड़ेगा, जिससे आप इस कैटेगरी में आते हो एनआईआई में। ऐसे में आईपीओ की बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पर एनआईआई कैटेगरी को इन्होंने 2 चीजों में बांट दिया, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में होता है। एचएनआई होगा पहला तो भाई बिग एचएनआई, दूसरा होगा भाई स्मॉल एचएनआई। तो जिस तरीके से मेन बोर्ड आईपीओ में हमको देखने को मिलता है, जनरली आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 लॉट से 10 लाख रुपए तक का जो एप्लीकेशन आपका रहेगा वो रहेगा भाई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, और 10 लाख प्लस का जो एप्लीकेशन आपका लगेगा वो बिग एचएनआई कैटेगरी में। और ये बड़ा बदलाव है। अभी इस चीज को समझने के लिए अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान के चलते कोई आईपीओ है, एसएमई आईपीओ है, जिसका इशू साइज है 60 करोड़ रुपए का। ठीक है, अभी पहले क्या होता था, एनआईआई कैटेगरी है, जहां पर आप लोग एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं अपन इसको थोड़े टाइम के लिए। यहां पर आप रिटेल के ऊपर अप्लाई करोगे तो यहां पर मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते थे 60 करोड़ तक। ठीक है, 60 करोड़ तक कोई भी एक आदमी अप्लाई कर सकता था। मतलब मेरे पास में अगर पैसे है 60 करोड़ रुपए, तो मैं 60 करोड़ के एसएमई आईपीओ में पूरा पैसा 1x, ठीक है, पूरे इशू का 1x यहां पर लगा सकता था।
तो यहां पर पहले क्या होता था, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट होता था। प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब यह है कि जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा एसएमई आईपीओ में सबसे पहले उसी को अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहां पर तो मेरे को अलॉटमेंट मिल गया। अभी बाकी लोग जो लगभग 5 लाख से बोल लो या फिर 10 लाख से बोल लो या फिर थोड़ा लॉट अगर उन्होंने बढ़ा लिया तो 15-20 लाख से भी जो अप्लीकेशन लगाता था ना उसको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं मिलता था। और एसएमई आईपीओ में जनरली जो सब्सक्रिप्शन का रेट है वो भी बढ़ जाता था। तो ये तो अनफेयर हो गया ना भाई, कोई 60 करोड़ रुपए जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसे वो तो भाई लॉट अपने पहले ही उठा लेगा। ये मैं वीडियो शूट कर ही रहा था कि मेरे को ये इसकी आवाज आ रही थी, मतलब मस्त बैठी हुई है यहाँ पे। चलो इसको बैठने तो अपन कंटिन्यू करते वीडियो को। अपन कहाँ तक पहुंचे थे मैं तो भूल गया, पर अपन कंटिन्यू करते हैं। एचएनआई कैटेगरी में पहले होता था प्रोपोर्शनल बेसिस पर अलॉटमेंट, जो कि मैंने आपको शायद अभी समझा दिया। अभी ये होगा लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट। मतलब जिस तरीके से रिटेल कोटा में होता है, जैसे मान के चलते 5x का सब्सक्रिप्शन पड़ा तो भाई यहां से किसी भी बंदे को लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिल सकता है, नो मैटर उसने कितने लॉट अप्लाई किए। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया है। जो बेचारा आदमी 10 लाख से 15 लाख से अप्लाई करता था और उसको अलॉटमेंट नहीं मिलता था, अभी उसके भी चांस उतने ही हो गए जो लो आदमी करोड़ों से एप्लीकेशन लगाएगा। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलेगा और अलॉटमेंट के चांसेस ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब ये लॉटरी बेसिस का जो गेम है ना, ये लिक्विडिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो सेबी का एक्चुअल थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ये चीज करने के पीछे, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं समेट लेता हूं सभी जो रूल्स चेंज हुए ना, इन सभी को समेट लेता हूं। तो सबसे पहली बात, एम्प्लॉय कोटा में क्या होता था, एम्प्लॉय कोटा पहले कितना भी अप्लाई कर सकते थे। अभी जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में 5 लाख तक का ही एम्प्लॉय कोटा का एप्लीकेशन लगता है, उस तरीके का 5 लाख तक की एम्प्लॉय कोटा यहाँ पर लग सकता है किसी भी एसएमई आईपीओ में। एप्लीकेशन की बात करें तो पहले ये चीज होता था कि भाई अपन 5 बजे तक 5 पीएम तक अप्लाई कर सकते थे। अभी क्या होगा, 4 पीएम तक ही आप यहाँ पर बोली लगा सकते हो, बिड लगा सकते हो। इन केस अगर आप असबा यूज नहीं कर रहे हो, आप अगर यूपीआई यूज कर रहे हो तो यूपीआई का जो मैंडेट होता है, ठीक है, मैंडेट जो होता है वो आप अप्लाई कर सकते हो, मैंडेट को अप्रूव कर सकते हो, सॉरी, वो आप कर सकते हो पूरे 5 पीएम तक, ठीक है। मतलब आपको एप्लीकेशन तो 4 के पहले लगानी पड़ेगी, पर इन केस अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है मैंडेट तो आप 5 बजे तक का आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है। पहले क्या होता था, आईपीओ में आपको सिंपल से कट ऑफ प्राइस के ऊपर टिक करना पड़ता था, आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कर देते थे। पर अभी के टाइम पर आपको मैन्युअली प्राइस को फिल करना पड़ेगा। और साथ में जो मॉडिफिकेशन चलती थी ना, आईपीओ बंद हो गया, अलॉटमेंट बेसिस क्लियर होने से पहले तक आप यहाँ पर उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे, अभी वो नहीं होगा। ना ही आपकी बिड कैंसिल हो सकती है, कैंसिल भी नहीं होगी, मॉडिफाई भी नहीं होगी, सिर्फ बिडिंग प्राइस को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। वो भी जो बिड का प्राइस है ना वो भाई नीचे नहीं ला सकते, बिडिंग को ऊपर ही बढ़ा सकते हो। मतलब एक ही मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप बिडिंग प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हो, नीचे नहीं ला सकते। साथ में ही एक और बड़ा डाउट इन्वेस्टर्स के मन में होता है कि अपने को मिनिमम 2 लॉट से अप्लाई तो करेंगे अपन, ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी से, जो कि पहले रिटेल थी। तो क्या यहाँ पर हमको सेलिंग के टाइम पे दोनों ही लॉट सेल करना पड़ेगा क्या? क्योंकि एसएमई आईपीओ में क्या होता है, एक एक शेयर आप बाय सेल नहीं कर सकते, जिस तरीके का काम मेन बोर्ड आईपीओ में होता है। तो यहाँ पर आपको 2 लॉट बेचने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक एक लॉट करके पहले जैसा ही बेच सकते हो। तो सेलिंग में कोई दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी अपन आते हैं जो एचएनआई कैटेगरी में प्रोपोर्शनेट की जगह लॉटरी बेसिस का अलॉटमेंट कर दिया गया था ना, उसके ऊपर फिर से आओ, वही कहानी पे आओ। 60 करोड़ का ये आईपीओ, एसएमई आईपीओ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, किसी ने 60 करोड़ से अप्लाई कर दिया, इन केस वो अंडर सब्सक्राइब हो गया थोड़ा एप्लीकेशन के मामले में, प्राइस के मामले में ये ओवर सब्सक्राइब डेफिनेटली, क्योंकि 1x तो ये 60 करोड़ ही कर जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं उसको जितने लॉट मिलने थे, लगभग 3 लॉट का एप्लीकेशन मिलता है ना, ये तो हमको पता है। रिटेल के ऊपर जो भी है वो भाई इनका है, ठीक है, एचएनआई का है। मतलब ये पहले के हिसाब से 2 लॉट का पकड़ लेते हैं, अभी के हिसाब से 3 लॉट का। तो अगर ऐसा होता है तो ये 60 करोड़ लगाने वाले के पास में लगभग 5-6 अगर लॉट आ गए, क्योंकि एप्लीकेशन वाइज अगर पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लगाया उसको सबसे पहले मिलेगा ना। एक राउंड घूम गया, फिर दूसरे राउंड के लिए इसके पास में आएगा सारा चीज। तो ऐसे में क्या हो गया, एक आदमी के पास में बहुत सारे लॉट जमा हो गए, ऐसे में नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर है ना वो कम हो जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है, पहले ही इनका इशू साइज छोटा, कंपनी का साइज छोटा, साथ में फ्री फ्लोट मार्केट कैप छोटा। अभी क्या करोगे, अभी तो दिक्कत आ गई ना तुम्हारी। अभी इसके पास में 5-6 लॉट है, अभी ये फंसा के बैठा है अपने पास में। अगर नंबर ऑफ इन्वेस्टर जो है वो बढ़ जाएंगे, देखो लॉटरी में क्या होगा, अभी ये जो 5-6 लॉट इसके पास में ना, इसके पास में इतने लॉट नहीं होंगे, अभी इसके पास में एक ही लॉट होगा और इसके बजाय 4 इन्वेस्टर और यहां पर आ जाएंगे जिनके पास में एक एक लॉट होगा। तो ऐसे में लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेंगे तो मोर नंबर ऑफ बायर, मोर नंबर ऑफ सेलर्स होंगे, जिससे किसी को अपनी पोजीशन काटनी है तो वो अपनी पोजीशन को काट सकता है, ना कि एक आदमी पूरा माल पकड़ के बैठेगा और बाकी के लोग लटके रहेंगे फिर लटको, ऐसा नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं फेयर हो गया, लिक्विडिटी यहाँ पर इंप्रूव होगी इस तरीके से। बाकी आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको कोई भी टॉपिक समझा दूं और आपको आसानी से वो समझ में आए। बाकी स्कैनेक्स की वेबसाइट पर आप आओगे तो यहाँ पर आईपीओ वाले सेक्शन में आओगे ना, तो यहाँ पर पूरे आईपीओ की आपको अपडेट मिल जाती है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया
और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी तो नहीं पर टाइमली आपको अपडेट मिल जाए और टाइमली आपको सही जानकारी सही तरीके से समझने लायक तरीके से मिल जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।